जो है पर हम आगे जो है मार्गदर्शन चलते हैं, लेते हैं। परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आइए एक बार सभी कमर सीधी करके बैठे, गायत्री मंत्र करें और पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर अपने नमन वंदन अर्पित करें। ओम वंदे ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। वन तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, कोटि कोटि नमन। जैसे कि आज हमारी दीदी ने बताया कि किस तरह से हमें अपने जीवन में सफलता अर्जित करनी है, अपने यौवनावस्था को कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं, तो प्यारी बेटियों और बहनों और हमारी वरिष्ठ दीदियों, आप सभी के लिए आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आज का जो विषय है हमारा जीवनी शक्ति उपार्जन का, यह स्वयं में ही महत्वपूर्ण एवं ज्वलंत विषय है बहनों। और जब तक यह सृष्टि चलेगी तब तक यह विषय चलता ही रहेगा। हम सभी को एक मार्गदर्शक की भूमिका निभानी है और जन जन तक इस महत्वपूर्ण विषय को पहुंचाना है। इस विषय पर मार्गदर्शन की अनंत आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि जिस तरह से विद्यालयों में हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, तो भौतिक, गणित, रसायन विज्ञान, अंग्रेजी जैसे विषयों को पढ़ाते हैं, उसी में एक अनिवार्य विषय के रूप में होना चाहिए हमारा ये जो है यौन शिक्षा पर आधारित इस विषय को जरूर देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? कारण क्या है? तो गुरुदेव कहते हैं, बताते हैं गुरुदेव कि और ये आज की समसामयिक स्थिति में यदि देखा जाए तो ये वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि इस उम्र में, जबकि बाल्यावस्था से हम सभी बच्चियां, हमारे सभी बच्चे जो हैं, वो जैसे जैसे प्रवेश करती है अपनी किशोरावस्था में, तो इस उम्र में न केवल बालक बल्कि बालिकाएं, उनके लिए भी यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। बालकों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, बल्कि बालिकाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो क्यों है? इस पर गुरुदेव कहते हैं कि इस उम्र में मन जिज्ञासु होता है और वह कोमल मन गलत तरीके एवं साधनों तथा गलत व्यक्ति के चंगुल में फंस जाता है। भ्रम और भटकाव की स्थिति जो है पैदा होती है और इसका वो शिकार न बने, इसलिए इस विषय की जानकारी उनको बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा यह विषय लड़कों के लिए जितना महत्वपूर्ण है, हमारी बेटियों के लिए, हमारे युवा साथियों के लिए भी उतना ही जरूरी है। और बल्कि मैं तो कहती हूँ कि उससे ज्यादा अनिवार्य और आवश्यक विषय है। क्योंकि दोनों ही ज्ञान, पवित्रता और उत्कृष्ट चरित्र के लिए बराबर के हकदार हैं। क्योंकि एक नैतिक जिम्मेदार नई पीढ़ी और नई समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और दोनों को ही इसमें इस जिम्मेदारी को समान रूप से निभाने की आवश्यकता होती है। साथियों, आपने कभी सोचा कि ईश्वर ने नर और नारी दोनों को ही रचना क्यों की है? उन्होंने केवल नर ही क्यों नहीं बनाया, या फिर केवल नारी ही क्यों नहीं बनाया, है ना? तो आप देखते हैं कि नर और नारी यानी कि मादा और नर, ये दो जो महत्वपूर्ण कृति है ईश्वर की, वो नहीं पाई जाती, बल्कि ये सभी जीव जंतुओं में पाया जाता है ना? तो क्यों? आखिर क्यों? सोचने की बात है। क्योंकि सृष्टि का विस्तार अर्थात श्रेष्ठ परिवार, जिसे हम आदर्श समाज, श्रेष्ठ परिवार का निर्माण या आदर्श समाज का निर्माण हो सके, सृष्टि का विस्तार कैसे होगा? तो कैसे होगा? जब हम अपने परिवार को श्रेष्ठ बनाएंगे या अपने समाज को श्रेष्ठ बनाएंगे, तो यह सृष्टि जो ईश्वर ने बनाई है वह एक बहुत अच्छा बगिया की तरह, जैसे कि एक माली होता है तो वो क्या करता है, जमीन को तैयार करता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, फिर उसमें तरह तरह के बीजारोपण, पौधारोपण करता है, और तब कहीं जा करके वह एक कुछ समय इंतजार करने के पश्चात उसमें अच्छे फूल आते हैं, फल आते हैं सुगंधित, और वातावरण जो है बहुत ही सुंदर हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही ईश्वर ने हम सभी को ऐसे ही बनाकर भेजा है। इस धरती पर हम सभी उनके फूल हैं, उनकी बगिया हैं। अब आप जरा सोचिए कि मान लीजिए हम कोई व्यक्ति उस बगिया में जाए और माली की उस बहुत ही महत्वपूर्ण कृति को उसने इतना मेहनत करके जो बनाया हुआ है, यदि हम उसे तोड़ दे, उखाड़ दे, फेंक दे, तो उन्हें दुख होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तो बिल्कुल यही स्थिति है कि हम जब ईश्वर की बनाई हुई कृति में कुछ लोग यदि विकृत हो जाए, कोई पुष्प नहीं खिले, तो उसके लिए ईश्वर को भी बहुत दुख होता है। और हम सभी जो है उस ईश्वर के बनाए हुए फूल है,
और हमें एक दूसरे की मदद करनी है, सहायता करनी है, ताकि इस महत्वपूर्ण विषय को हम जन जन तक पहुंचा सके। इसलिए यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब हमको ये भी समझना आवश्यक है कि श्रेष्ठ समाज, मैंने जैसे बात कही कि श्रेष्ठ परिवार और श्रेष्ठ समाज की, तो ये श्रेष्ठ परिवार श्रेष्ठ समाज बनता कैसे है ना, और इसको बनाने के लिए किसकी आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमको ये जानना बड़ी आवश्यक है कि समस्त प्रकार के प्राणियों में ईश्वर ने जिसे सबसे ज्यादा बुद्धि दी है वो कौन है, जो अपने विवेक का इस्तेमाल करता है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों को पार पा सकता है, वो कौन है, तो केवल मनुष्य है। यदि हम मनुष्य हैं तो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि हम एक श्रेष्ठ समाज बनाएं। और श्रेष्ठ समाज बनाने के लिए हमको अपने परिवार को श्रेष्ठ बनाना होगा। और परिवार निर्माण की जिम्मेदारी किसकी है, तो क्या ये केवल पिता की जिम्मेदारी है? बिल्कुल नहीं। ये माता और पिता दोनों मिलकर के परिवार को श्रेष्ठ बनाते हैं, और इसलिए ये जिम्मेदारी हम सबके लिए बहुत ही आवश्यक है। अच्छा बेटा, अब आप लोग को ये क्यों बताया जा रहा है, ये भी सोचने की बात है। इसलिए क्योंकि अभी आप जो है बाल्यावस्था को पार कर चुके हैं और आप किशोरावस्था में पहुंच गए हैं। कुछ समय के पश्चात आप जो है विवाहित जीवन में प्रवेश करेंगे। वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने के पश्चात आपकी भी ये जिम्मेदारी होगी कि आप परिवार का निर्माण करेंगे। आप संतान उत्पत्ति के माध्यम से परिवार बनाएंगे। फिर उस परिवार का कुशल संरक्षण की जिम्मेदारी आपके हाथों में होगी। और वही परिवार जो है आगे जाकर के समाज में विकसित होगा, जो श्रेष्ठ समाज बनेगा। तो इस धरती पर अच्छा परिवार बनाना है, अच्छा समाज बनाना है। आज आप देखते हैं समाज कितना विकृत हो चुका है। अब चाहेंगे कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी ऐसे विकृत समाज को बनाए? मेरे ख्याल से कभी नहीं। तो इसलिए जरूरत है कि हम क्या करें, श्रेष्ठ समाज और श्रेष्ठ परिवार का निर्माण करें। आइए कैसे हम श्रेष्ठ परिवार और समाज का निर्माण करेंगे ये हम समझते हैं। पीपीटी के माध्यम से। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे हम अपने श्रेष्ठ परिवार का निर्माण कर सकते हैं। बच्चों, चूंकि ये जिम्मेदारी आपकी है, हमारी बेटियां, अभी आपको आगे जाकर के एक बहुत अच्छा परिवार का निर्माण करना है। आप देख रहे हैं इस स्क्रीन में जो है व्यक्तित्व निर्माण और ब्रह्मचर्य साधना। इस विषय को समझने के लिए हमने एक दीपक रखा है। दीपक क्या है, दीपक का प्रतीक यहाँ पे क्यों रखा गया है? तो दीपक जो है एक निश्चल मन को दर्शाने वाला हमारा प्रतीक चिन्ह है, और यह पवित्रता का प्रभाव जो है हमारे अंदर डालता है। ये ज्ञान का वह स्रोत है जो हमको लगातार आगे बढ़ाता है, और जैसे जैसे हम ज्ञान प्राप्त करते जाते हैं वैसे वैसे अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते जाते हैं। तो व्यक्तित्व निर्माण का ब्रह्मचर्य साधना से क्या संबंध है, आइए हम समझते हैं। बच्चों, एक स्वस्थ परिवार के निर्माण के लिए, एक आदर्श परिवार के निर्माण के लिए जो तीन महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व हैं, उनमें एक है स्वस्थ शरीर, दूसरा है पवित्र आचरण और तीसरा है आपका पवित्र विचार। स्वस्थ शरीर प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो इससे संबंधित है हमारा जो है आपका ब्रह्मचर्य साधना, और अपने शरीर का रख रखाव, खान पान, ये सभी बहुत ही आवश्यक है। यदि हमको एक श्रेष्ठ परिवार निर्माण करना है तो सबसे पहले हमको अपने आप के अंदर में अपने शरीर को स्वस्थ रखना होगा। जब माता का शरीर स्वस्थ होता है तभी जो है वह एक अच्छे स्वस्थ संतान को जन्म दे पाती है। क्योंकि हम सभी बेटियों पर, आप सभी बेटियों पर आने वाले समय में ये एक बड़ी जिम्मेदारी जो ईश्वर ने आपको सौंपी है, सृष्टा ने आपको सौंपी है, और आपको सृष्टि का महत्वपूर्ण कड़ी बनाया है, उसको निभाने की जिम्मेदारी अब आपकी है। तो आपको भी अपने स्वस्थ शरीर को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी आपकी है। उसके बाद दूसरा क्या आवश्यक तत्व है श्रेष्ठ समाज के निर्माण के लिए, तो वो है पवित्र आचरण। पवित्र आचरण यानी कि हमारे विचार जो है कैसे हों, हमारा जैसा हमारा विचार होगा हम वैसे क्रियाकलाप करेंगे, हमारी कार्यशैली भी वैसी होगी। पवित्र विचार जैसे आप देख रहे हैं, जैसे इंसान खुद की नजर में सही होना चाहिए, दुनिया तो भगवान से भी दुखी है ना। दुनिया के सारे लोग जो है ईश्वर को भी नहीं छोड़ते हैं।
तो यहाँ पर हमको क्या करना है, अपने आप को स्वयं को पवित्र विचारों से जोड़ना है, सकारात्मक विचारों से जोड़ना है। हमारे मन में यदि गलत भाव आते हैं तो हमारे विचार गलत हो जाते हैं। तो हमको जब विचार गलत होते हैं तो हमारे कार्य भी गलत होते हैं, हमारे गलत दिशा में कदम जाते हैं। इसे रोकने के लिए हमारे अंदर पवित्र विचार का होना बहुत आवश्यक है। और उसके साथ पवित्र आचरण जुड़ा हुआ है ना। जैसे एक शब्द लिखा है यहाँ पे, एक शुक्ति लिखी है, अति तृष्णा न कर्तव्य, अर्थात अत्यधिक इच्छा से बचना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जेत भी कहा जा सकता है, जिसका अर्थ होता है कि हर जगह हमें अति करने से बचने की आवश्यकता है। तो कहाँ कहाँ अति नहीं करना है, आज के हमारे इस विषय में आपको आगे मिलेगा। अब इन तीनों को हम अपने अंदर कैसे धारण करेंगे, ये जो तीन महत्वपूर्ण है। यदि हमारा पवित्र विचार होगा, शरीर स्वस्थ होगा और आचरण पवित्र होगा, तो निश्चित रूप से हम एक आदर्श परिवार को बनाएंगे। और यह आदर्श परिवार जो है हमें जो है एक आदर्श समाज के निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो प्रदान करेगा। तो आइए हम देखते हैं कि हम इन तीनों प्रकार के गुणों को अपने अंदर कैसे धारण कर सकते हैं। और इसे समझने के लिए, आप स्वयं के भीतर धारण करने के लिए, समय समय पर स्वयं को याद दिलाने के लिए, आप अपने लिए अपने साथ में जो नोट्स रखे हैं बेटा, उसमें आप उसको लिखते चलेंगे। जब कभी आप भूल जाए तो इसे आप जो है देखेंगे, खोलकर पढ़ेंगे, और तब जो है आपको पुनः याद हो जाएगा। ये तीनों तत्व मिलकर हमारे पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। ये तीनों तत्व मिलकर हमारे पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। अब यहाँ पर पर्सनालिटी क्या है, आपने एक क्लास अटेंड करी है जिसमें व्यक्तित्व निर्माण है। व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है उसके शारीरिक व्यक्तित्व बस से समझ में नहीं आता। शरीर से तो व्यक्ति छोटा मोटा या बौना जैसा भी हो सकता है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी एक्चुअल में उसके कार्यशैली, उसके बातचीत का व्यवहार, उसका सामाजिक व्यवहार, उसका आर्थिक व्यवहार और उसका जो है जो विचार है, भावनाएं हैं, उन पर निर्भर करती हैं। तो ये जो पर्सनालिटी है, इसे हमें बनाने के लिए क्या करना होता है, ये तीनों प्रकार के विचारों को, ये तीनों प्रकार के तत्वों को अपने अंदर धारण करने की आवश्यकता होती है। क्या पर्सनालिटी का संबंध संयम पर है, इससे संबंधित है? क्या हम अपने व्यक्तित्व को बनाने के लिए संयम जैसे एक शब्द जिसको हम कहते हैं सेल्फ कंट्रोल, क्या सेल्फ कंट्रोल भी हमारी पर्सनालिटी बनाने में मदद करती है? बिल्कुल करती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे मदद करती है। यहाँ पर हम संयम के बारे में बात करेंगे। संयम क्या है? एक्चुअल में संयम जो होता है सेल्फ कंट्रोल कहलाता है। हम स्वयं को में कैसे लाए संयम को, हम सेल्फ कंट्रोल कैसे करें, इसका जवाब है सेलिबेसी अर्थात ब्रह्मचर्य। तो हम ब्रह्मचर्य की कक्षा में आज यही जानेंगे कि संयम क्या है और संयम कैसे किया जा सकता है। तो बच्चों, यहाँ पर संयम जो है, दो प्रकार के संयम होते हैं। एक तो शारीरिक संयम फिजिकल सेलिब्रेसी, और दूसरा होता है मानसिक मेंटल सेलिब्रेसी। यहाँ पर हम शारीरिक संयम की बात करेंगे। शारीरिक संयम क्या है? शरीर से पवित्रता बनाए रखना। आमतौर से इसकी आवश्यकता विवाह के पश्चात अपने काम इंद्रियों पर का मर्यादा पूर्वक उपयोग करके संतान उत्पत्ति करना और नियंत्रित तरीके से काम सुख लेना, यही जो है शारीरिक संयम जो है ब्रह्मचर्य है। ये इसका पालन करना हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है। और इसके आगे हम कहेंगे कि वर्तमान दौर में अब ये आपको क्यों बताया जा रहा है, ये महत्वपूर्ण है साथियों। विवाह पूर्व ही आपको ये बातें क्यों बताई जा रही है? तो क्यों बताई जा रही है? क्योंकि वर्तमान दौर में कन्याओं की जो सोच है और जीवन में बहुत भयंकर विकृति आ रही है, आप सब देख रहे हैं, है ना। कैसे आज की बेटियां जो है पढ़ लिख करके बड़ी हो रही हैं और आत्मनिर्भर होने के साथ ही वो अपने अंदर में बहुत ज्यादा परिवर्तन कर रही है। जैसे कि माता पिता की बात को नहीं मानना, ससुराल में एकल परिवार है तभी तो वो चल पाएंगी। यदि वो परिवार जो है संयुक्त है तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, निभाना मुश्किल हो रहा है। इतना ही नहीं, जब वो कमाती हैं, अपने पैसे अर्निंग करती हैं, तो उनके मन में ये भाव आता है कि आप कौन होते हो हमें बोलने वाले। और इतना ही नहीं, वो अपने विवाह के लिए अपने बॉयफ्रेंड का चयन खुद करती हैं। बॉयफ्रेंड, लिव इन रिलेशन जैसे महत्वपूर्ण आज की जो विकृतियां हैं, जो हमारी भारतीय समाज के अनुरूप तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसे बड़े बड़े जो मेट्रो सिटीज हैं वहां पे बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब ये केवल मेट्रो सिटीज में ही नहीं, हाँ, आप देखेंगे कि धीरे धीरे गांव तक पहुंच रहा है।
तो ऐसी स्थिति में जो फिजिकल ब्रह्मचर्य यानी कि शारीरिक ब्रह्मचर्य जो है, ये हम बेटियों को बताना, हमें अपनी बेटियों को बताना बहुत आवश्यक है, ताकि वो अपने आप को उस गलत दिशा में जाने से बचे, और न केवल बचे बल्कि अपने जीवन को तबाह होने से बचाएं। तो ये बहुत ही आवश्यक है, इसलिए आपको ये बताया जा रहा है। अब जीवन शैली में विकृति को एक तरह से और देखा जा सकता है। कैसे देखा जा सकता है? विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण में तेजी से वृद्धि हो रही है। आज तो केवल अविवाहित बेटियां ही नहीं बल्कि विवाहित महिलाएं भी इस तरह के कार्यकलाप में लिप्त दिखाई दे रहे हैं। इसका परिणाम आप देखते हैं कि बेटियां घर से भाग जा रही हैं, विवाह पूर्व ही अपने शारीरिक संबंधों में रुचि लेने लगी है ना। तो ये जो है विपरीत प्रकार के क्या है, कार्य हैं जो कि ये जीवन को तबाह करने वाली है, आपकी सफलता में बाधक बनने वाली है, आपका करियर को चौपट करने वाली है। इस पर रोक कैसे लगाएंगे? अब महत्वपूर्ण बात है कि इस पर हम रोक कैसे लगाएंगे। तो इस पर रोक लगाने के लिए हमको सभी युवा अपने साथी है, जो जिसे हम बॉयफ्रेंड कहते हैं अंग्रेजी शब्द में, उनके साथ भी वही व्यवहार करने की आवश्यकता है जैसे आप अपने भाई के साथ करते हैं। यानी कि जैसे भाई और बहन के विचारों में समानता होती है, पवित्रता होती है, उनके बीच के रिलेशन में पवित्रता होती है, उस पवित्रता को अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी आपको क्या करने की आवश्यकता है, हम सबको क्या करने की आवश्यकता है कि हम उसको पवित्रता को बनाए रखें। इसे फिजिकल टच तक या फिर इसे मेंटल टच तक ले जाने की आवश्यकता नहीं है। और इस तरह से बॉयफ्रेंड की जो लालसा आजकल बनी है, आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है बेटियां, ये है ना, क्या चल रहा है कि तुम्हारा यदि बॉयफ्रेंड नहीं है तो ये बहुत ही गड़बड़ बात है, तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड होना चाहिए, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है तो तुम क्या हो, कुछ भी नहीं हो। ये आजकल युवा बच्चों में बहुत तेजी से फैल रहा है, चल रहा है। तो इसका परिणाम कितना बुरा हो सकता है ये सोचने की आवश्यकता है। इसलिए शारीरिक ब्रह्मचर्य जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये रोग आवश्यक क्यों है, आप ये भी समझिए, है ना। ये रोग इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसे जब नहीं रोका गया तो परिवार पूरा तबाह हो जाता है, माता पिता जो है वो अपमानित होते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इससे हम हमारी बेटियों के जीवन तबाह हो रहे हैं। मैं आपको बताऊं, अभी 4 दिन पहले की बात है कि मैं गायत्री मंदिर गई हुई थी, तो मैंने देखा कि एक बेटी एक फटा पुराना सा गाउन पहनी हुई थी, और उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा, मुश्किल से 3 महीने का बच्चा था, उसके हाथ में था। और वो जो है एक सामने वाले दुकान में कुछ मांगने के लिए गई हुई थी, बच्चे को गोदी में ली थी, एक बड़ा सा थैला लटकाई हुई थी। और जब मैंने उसे देखा तो मैं गायत्री मंदिर के पास ही गाड़ी रोकी, और रोक करके मेरी नजर उस पर पड़ गई। तो मैंने सोचा कि ये छोटी सी बच्ची को शाम के समय में क्यों लेकर के घूम रही है, मेरे मन में जिज्ञासा हुई। तो मैंने उसे पूछने के लिए रुक गई वहां पर। जब वो निकल कर आई तो मैंने उससे पूछा कि बेटा, ये बच्ची को लेकर के तुम इतनी शाम को ठंड में क्यों घूम रही हो? तो उसने कहा कि आ, मांग रही हूँ। तो मैंने कहा कि तुम्हारा घर वर है कुछ, क्यों मांग रही हो तुम? तो उसने कहा कि नहीं, मेरा घर नहीं है। तुम रहती कहाँ हो? तो उसने कहा कि मैं जहां भी जगह मिलता है वहां रह लेती हूँ। मैंने बोली कि इतनी छोटी सी बच्ची को लेकर तुम जहां कहाँ है वहां क्यों रह लेती हो? तुम्हारा अपना घर नहीं है क्या? तुम्हारा पति कहाँ है? ये बच्चा किसका है? तो उसने बताया कि बच्चा मेरा है। मैंने पूछा कि ये तो मात्र 2-3 महीने का लगता है, तुम इसे लेकर क्यों घूम रही हो? तो उसने कहा कि मुझे घर से निकाल दिया है। तो मैंने पूछा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तुमने शादी माता पिता की मर्जी से की थी? तो उसने कहा कि नहीं, मेरे माता पिता कटनी में रहते हैं, मैं घर से भागकर शादी की। तो ये जो शारीरिक आकर्षण है उसने उसे घर से भागकर शादी करने के लिए मजबूर किया होगा, और इस वजह से वह बच्ची जो है, अब वो लड़का जिसके साथ वो भागी थी, मैंने उसके बारे में जानना चाहा तो उसने कहा कि उसने मुझे घर से निकाल दिया है और वो मुझे अपना नहीं रहा है। और ये उसने क्यों निकाला है? तो उसने कहा कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, और मैंने जब खाना बना रही थी तो मैंने देखा कि उसका पूरा यहाँ से गले से लेकर के पूरा भाग जला हुआ था। मैंने पूछा कि ये जला कैसे? तो उसने कहा कि खाना बना रही थी तो खाना नहीं बनाना आता और मैं जल गई। और मैं जल गई तो उसने मुझे मार पीट, आगे भविष्य क्या होगा। मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की। मैंने उससे पूछा, उससे कहा कि तुम अनाथ आश्रम चली जाओ, तुमको अनाथ आश्रम मैं छोड़ देती हूँ। उसने कहा कि नहीं, वहां नहीं जा सकती। मैंने कहा कि तुम सहेली सेंटर चली जाओ। तो उसने कहा कि वहां बच्चा को बेच देते हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं था उसके लिए करने के लिए।
मेरा मन जो है दुखी होकर रह गया, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाई और मेरी आंखों से देखते देखते वो चली गई। कुछ पैसे मैंने दिए और फिर लेकर के वो चली गई। तो बेटियां, आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में बेटियों का फ्यूचर कैसा होने जा रहा है। तो हमको रोकना इसलिए आवश्यक है कि बॉयफ्रेंड का ट्रेंड जो है और ये शारीरिक आकर्षण जो है, यही हमारे जीवन को तबाह कर देता है। उस लड़की का जीवन तो तबाह हुआ ही, साथ में उस नन्ही सी बच्ची जिसको अभी कुछ भी नहीं पता है, जो 3 महीने की, उसका भविष्य को आप सोच सकते हैं कि आगे उसका भविष्य क्या होगा। मैंने उसे कहा कि बेटा, तुम्हारा भविष्य तो खराब तुमने किया ही किया, अपनी माता पिता के पास क्यों नहीं जाती हो? तो उसने कहा कि वो लोग भी नहीं अपना रहे हैं मुझे। तो मैंने कहा कि बेटा, तुम्हारा जीवन तो तबाह हुआ तो हुआ, तुम अब इस बच्ची का कैसा करोगे? मैंने कहा उसे कि तुम इसे यहाँ पर अनाथ आश्रम है, वहां छोड़ देना जा करके, कम से कम तुम अपना फ्यूचर उसके साथ लेकर के नहीं घूम सकती हो। उसे वहां छोड़ दोगे तो कोई तो अपना लेगा, इससे अलावा मेरे पास उसके लिए और कुछ भी नहीं था। आगे देखते हैं। तो यही जो है बहुत ही आवश्यक है कि हमें इस तरह के गलत कारणों से फंसना, इन पर जाना और अपने जीवन को तबाह करने से बचने के लिए आज बहुत आवश्यक है कि आपको ब्रह्मचर्य साधना के बारे में जानकारी दी जा सके। आगे देखते हैं हम कि ब्रह्मचर्य की ताकत क्या होती है और इससे हमें कौन से फायदे मिलते हैं। ब्रह्मचर्य जीवन में वो सुख प्रदान करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे यदि आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो ब्रह्मचर्य को आपको अपनाने की आवश्यकता है ना। ब्रह्मचर्य क्या है, यदि इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो मैंने कहा ब्रह्मचर्य एक तरह से स्वयं पर नियंत्रण है ना। ब्रह्मचर्य के बारे में आप आगे और देख सकते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है ना। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि इंद्रिय संयम और सात्विक जीवन। एक है परमात्मा की चेतना में विचरण करना है। इसके अलावा मन कर्म वचन से अपने शरीर के वीर्य और रज की रक्षा करना और शारीरिक मानसिक पवित्रता को बनाए रखना, यही ब्रह्मचर्य है। बेटा, आइए हम देखते हैं कि इसे रोका कैसे जा सकता है और इससे हमें जीवन में कौन कौन सी सफलताएं मिल सकती है। सबसे पहले तो यही है कि आप अपने मन के अंदर पलने वाले कुविचारों को, जो हमको इन चीजों में लिप्त करती हैं, इनसे स्वयं को बचाने की आवश्यकता है। और जब हम इससे स्वयं को बचाते हैं तो हम अपना ध्यान को एक ही दिशा में अपने करियर की ओर केंद्रित करते हैं। जो हमारा परम लक्ष्य है उस लक्ष्य की ओर केंद्रित करते हैं। और जब हमारा ध्यान उस लक्ष्य की ओर केंद्रित हो जाता है तो उसमें हमको सफलता अनिवार्य रूप से मिलती ही मिलती है। किसी भी कार्य को यदि हम मन लगाकर करते हैं तो उसकी सफलता में कोई आशंका नहीं होती है। इसी तरह से लक्ष्य में पहुंचने की कुंजी है ब्रह्मचर्य साधना और जीवनी शक्ति का उपार्जन। जीवनी शक्ति का उपार्जन का मतलब है आपकी लंबी आयु, है ना। हमारी आयु ज्यादा लंबी से लंबी हो सकती है किसके माध्यम से? ब्रह्मचर्य साधना के माध्यम से। और शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्य को प्राप्त होता है यदि हम नियमित रूप से ब्रह्मचर्य का जो है मार्ग अपनाते हैं। और इन चारों को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आप इस पर कोई प्रश्न हो तो लिख कर रखेंगे, आगे आप पूछेंगे। आगे चलते हैं हम। ब्रह्मचर्य को धारण कैसे करें और इसे सफलता कैसे प्राप्त करें, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि जीवन की शक्ति को सुरक्षित करके जीवन को उत्कृष्ट और सुंदर बनाना ही ब्रह्मचर्य है। और यदि हम अपने जीवन को सफलता, जैसे आपने देखा कि जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें, तो चूंकि आपका मन गलत दिशा में नहीं जाता है और एकाग्र हो जाता है आपके लक्ष्य की ओर, तो जब लक्ष्य की ओर एकाग्र हो जाता है मन, तो हमारा सफलता निश्चित है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दो मत नहीं है। आगे आप देख सकते हैं कि आयुर्वेद में अभी आपको जीवनी शक्ति के उपार्जन की बात हो रही। आप अपने जीवन को कितनी लंबी से लंबी बना सकते हैं, आप कितने सुंदरता को अपने अंदर रख सकते हैं। मतलब आजकल हम तरह तरह के क्रीम और पाउडर का इस्तेमाल करते हैं अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, लेकिन ये जो जीवनी शक्ति है, यानी कि हमारा शरीर जो है, इस शरीर में जो एक महत्वपूर्ण रस पाया जाता है जिसे हम रज कहते हैं, महिलाओं के लिए जिसे रज कहा जाता है, पुरुषों में जिसे वीर्य कहा जाता है। ये रज और वीर्य जो होता है, इसका निर्माण जो है हमारे शरीर के अंदर होता है। और जब इसका जो है दुरुपयोग नहीं होता तो ये शरीर में संचित होता है। और जब ये शरीर में संचित होता है तो ये हमारे यौवन को सुरक्षित रखता है। हमारे चेहरे पे तेज, लालिमा ये जो है आने लग जाती है और इस तरह से हमारी सुंदरता अपने आप दिनों दिन बढ़ती जाती है। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हम यौनावस्था में, यानी कि जैसे जैसे हम किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं तो कुरूप से कुरूप दिखने वाली बच्ची भी
या लड़का भी अपने इस उम्र में, किशोरावस्था में सुंदर दिखने लग जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय इसके शरीर में इसी रज और वीर्य का निर्माण होता है। आइए जाने ये रज और वीर्य जो है वो बनता कैसे है, शरीर के अंदर कैसे इसका निर्माण होता है। तो बेटा ये बहुत ही कठिन परिश्रम, जैसे एक माली जो है एक बीज को धरती में डालता है, मिट्टी में डालता है, फिर उसे ऐसे छोड़ नहीं देता है। यदि उसको छोड़ देगा तो बीज जहां कहाँ जाएगा, उसका क्या होगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। वो उस बीज को डालने के पश्चात प्रॉपर उसे पानी देता है, खाद देता है, उसकी सुरक्षा करता है, तब जाकर के वह बीज अंकुरित होता है। अंकुरित होकर के पौधा बनता है और फिर पौधे से वह वृक्ष में तब्दील होता है। और जब वृक्ष बनता है तो उसमें सुंदर फल और फूल जो है आते हैं। तो इस तरह से एक लंबा समय जो है, एक लंबा सफर करना पड़ता है, तब जाकर के उस पौधे में फल फूल आने लगते हैं। बिल्कुल ऐसी ही प्रक्रिया जो है मानव शरीर में भी होती है। मानव शरीर में इस रज और वीर्य, जिसमें अंडाणु और शुक्राणु होते हैं, ये बनने के लिए जो है ऐसी ही प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। आयुर्वेद कहता है कि इसका निर्माण, रज और वीर्य का निर्माण जो है एक लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरती है, और वह निर्भर करती है आपके खान पान और भोजन पर। जो आप भोजन खाते हैं वह 40 दिन में जो है जीवनी शक्ति, मतलब आज आपने जो खाना खाया है वो अगले 40 दिन में रज या वीर्य में, अर्थात आपके जीवन की शक्ति में परिवर्तित होगी। कैसे? तो जो आपने भोजन खाया है वो अगले 5 दिन में पचता है और पच करके रस में बदलता है। ये जो रस बना है वो अगले 5 दिन में रक्त में बदल जाता है, और फिर वह रक्त जो है अगले 5 दिन में मांस में बदलता है, और फिर वह मांस जो है अगले 5 दिन में मैदा में बदलता है, और फिर वह 5 दिन के पश्चात अस्थि, और अस्थि से फिर वो 5 दिन के बाद मज्जा में, और मज्जा के पश्चात वह वीर्य या रज में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से पूरे 40 दिन तक प्रक्रिया से आपके द्वारा खाया हुआ भोजन जो है गुजरता है, तब जा करके वह जो है किसमें बदलता है, रज में या बदलता है। और इस रज या वीर्य को यदि हम अपने कुविचार अपने मन में लाते हैं, अश्लील भावनाएं अपने मन में लाते हैं, तो 1 सेकंड नहीं लगता शरीर से आप बाहर आने में। हम पूरे दिन, यदि आप 40 दिन तक आप जो भोजन करते हैं उसका कुल आकलन किया जाए तो लगभग वो 1580 ग्राम होता है। 1580 ग्राम भोजन जो हम करते हैं, तब जाकर के 1 ग्राम रज या वीर्य बनता है। तो ये 1 ग्राम रज या वीर्य जो है शरीर में संचित होते जाता है, और वही आपके शरीर के लिए के विभिन्न प्रकार के हार्मोन को उत्पन्न करता है, और हार्मोन से संचालित होता है। और न केवल इतना ही, बल्कि ये आपके शरीर की सुंदरता को बढ़ाने में मदद करता है, आपके जीवन की, आपकी आयु को बढ़ाता है, और आपको स्वस्थ बनाए रखता है। इस तरह से यह जो आपके शरीर में ओज और जो है दिखाई देता है इस रज के माध्यम से ही। ओज का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है कि आपका शरीर सुंदर दिखने लगता है, आपकी गाल भरी हुई, आपका चेहरे में आकर्षण और लालिमा, सुंदर आपका शरीर जो है फुर्तीला होता है, आप शक्तिशाली बनते हैं, आपकी आत्मशक्ति जागृत होती है, आप कहीं भी अपने आप को दीनहीन या दुखी नहीं पाते हैं। इसके अलावा आप में बोलने की कलात्मक क्षमता आती है, और आप आत्मशक्ति संपन्न हो जाते हैं, और इसका परिणाम होता है जो आपके व्यक्तित्व में दिखाई देते हैं। आप आत्मशक्ति से भर जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आपकी सुंदरता आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है तो आप हर जगह, आप साहस से, दृढ़ विश्वास के साथ, आत्मबल के उच्च सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आप अपनी बात रख पाते हैं, और उसमें आपको व्यक्तित्व झलकने लग जाता है। इस तरह से आप दृढ़ संकल्प लेकर के उच्च जीवन जीने के लिए अपने आप को तैयार कर पाते हैं। यही जो है आपके सफलता का महत्वपूर्ण रहस्य है, और इस रहस्य को जानने के लिए आज आपने ये बातें समझी, और इसीलिए आज की ये कक्षा आपको रखी गई है। बेटा हमारा जीवन आदर्श हो तो कैसा आदर्श हो, और हम कैसे अपने आप को आदर्श बनाए, है ना। तो देखिए, आप आदर्श जीवन जीने के लिए हमें, आप देख रहे हैं विवेकानंद जी का फोटो है ना। तो ये विवेकानंद जी आप देख रहे हैं, इन्होंने अपने जीवन भर शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो इनके चेहरे पर आज तेज देखिए, कितना सुंदर चेहरा दमक रहा है। ऐसे चेहरे पाने के लिए, ऐसे आकर्षक चेहरा पाने के लिए, सुंदरता पाने के लिए हमें अपने मन के अंदर शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्य को धारण करने की आवश्यकता होती है। इस तरह से आप सभी सोचते होंगे
कि आपने देखा होगा, बछेंद्री पाल के बारे में सुना आपने, कल्पना चावला, सानिया मिर्जा, अरुणिमा सिन्हा, ऐसे बहुत सारे जो हैं हमारे देश की बेटियां हुई हैं जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। अब आप सोचिए, यदि ये भी अपने मन को कुविचार में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ जाते और गलत रास्ते पे चले जाते, तो क्या एवरेस्ट पर ये विजय पा सकते थे? क्या सानिया मिर्जा देश का उच्च पुरस्कार प्राप्त पा सकती थी? बिल्कुल नहीं, है ना। तो आपको ये समझने की आवश्यकता है कि हमारा लक्ष्य जो है हम कैसे पाए, सफलता कैसे प्राप्त हो, उसमें हमारा दिमाग कहाँ लगना चाहिए, हमारा मन शरीर कैसे स्वस्थ होना चाहिए, और स्वस्थ जो है थाट होने चाहिए। इस तरह से आप अपने जीवन में सफलता की कुंजी के रूप में ब्रह्मचर्य साधना को अपना सकते हैं। यदि इसके विपरीत, यदि आपके अंदर जीवनी शक्ति क्षीण होने लगे, अर्थात ये जो रज बना है वो धीरे धीरे खत्म होने लगे, तो जीवन जो है आप पर बोझ बनने लग जाती। बच्चों का जीवन, हर किसी व्यक्ति का आपने देखा होगा, जब जीवनी शक्ति, आपकी जीने की शक्ति खत्म होने लगती है। जीने की शक्ति कब खत्म होती? जब हम अपने आप को दीनहीन महसूस करने लगते हैं, जब हम अपने आप को जो है हमेशा दूसरे पर आश्रित पाते हैं, जब हम अपने आप को ये निर्णय नहीं ले पाते हैं कि अब मैं अगला कदम कौन सा उठाऊं, तब हम गलत रास्ते पे जाते हैं और हमारा जीवन हमारे बोझ लगने लगता है। और जब जीवन लगने लगता है, तो फिर लगता है इससे तो अच्छा हम सुसाइड कर लें। इस तरह से हम अपने आप को बहुत ही पतित पाते हैं और स्वयं में जीने की क्षमता का अभाव पाया जाता है। कब? जब हम अपने अंदर इस प्रकार की ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। तो हमारा दायित्व तो है, नारी ने हमें नारी बना करके ईश्वर ने हमें, सृष्टा ने अपनी प्रतिनिधि के रूप में सौंपा है कि हम पुरुष को नारी के द्वारा संयम की प्रेरणा दें। इसलिए उसके लिए अपने आप को पहले संयम करना पड़ेगा, तभी तो हम अपने साथी को जो है संयम से जो है जागृत करेंगे और उनके अंदर भी संयम को हम विकसित कर पाएंगे। तो ये जो है, ऐसी बहुत सारी हमारी भारतीय नारी हुई हैं जिन्होंने संयम सिखाया है अपने पतियों को। आप देख रहे हैं तुलसीदास जी, तुलसीदास जी की पत्नी जो थी, इन्होंने जो है तुलसीदास जी का जब विवाह हुआ, तो शुरू शुरू में जब विवाह हुआ था, तो उन्होंने अपने आप को अपनी पत्नी से बिल्कुल भी दूर नहीं रखना चाहती थी। हर समय वो जो है अब एक काम वासना की भावना उनके अंदर आ जाती थी और वो अपनी पत्नी के करीब ही रहना चाहते थे। एक बार उनकी पत्नी जो है मायके गई हुई थी, तो जो तुलसीदास जी थे, इनका मन कहीं नहीं लग रहा था। ये दौड़ते भागते रात के अंधेरे में, भरे बरसात में, ये नदी पार करके अपनी पत्नी से मिलने उनके मायके चले आए। काफी रात हो चुका था, तो उन्होंने जो है घर के दरवाजा को खटखटाना उचित नहीं समझा और उन्होंने एक रस्सी समझ करके एक सांप के सिर को पकड़ करके वो ऊपर छत पर चले गए और जाकर के अपनी पत्नी के दरवाजे को उन्होंने खटखटाया। जब उनकी पत्नी ने दरवाजा खोला, तो उन्होंने देखा तुलसीदास जी को, तो परेशान हो गई। उन्हें पूछा कि आप यहाँ कैसे आए हैं, क्यों आए? तो उसने कहा, तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे बिल्कुल तुम्हारी याद आ रही थी, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल एक पल नहीं रह पा रहा था, इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। और तुम जानती हो, तुम्हारे पास आने के लिए मैंने भरी नदी को पार किया है। तो कैसे पार किया है? तो पता चला कि एक शव जा रही थी, कोई नाव नहीं थी, उस शव को ऊपर बैठ के मैं आया। उसके बाद उसने कहा, यहाँ आकर के मैंने रस्सी समझकर सांप को पकड़कर ऊपर चढ़ा है। तो उनकी पत्नी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने उन्हें कहा कि धन्य है, इस हाड़ मांस के शरीर पर तुम्हें इतना प्रेम है, यदि इतना ही प्रेम तुम भगवान राम से करते, अपने इष्ट से करते, तो तुम्हें मोक्ष मिल जाती। बस धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। इतना कहते देरी थी, तुलसीदास की विवेक जागृत हो गया और उन्होंने उसी दिन से अपने आप को अपनी पत्नी से मुक्त करके ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दिया और आज वो पूजे जाते हैं, है ना। और तुलसीदास के द्वारा लिखे हुए रामचरितमानस को हम सभी पढ़ते हैं। तो ये पत्नियों का काम है, ये बेटियों का काम है कि वो कैसे पुरुष को इस दिशा में आगे बढ़ाएं। ऐसी ही मनु शत्रुपा ने अपने जीवन में बहुत ज्यादा ब्रह्मचर्य का पालन किया था। एक लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के पश्चात उन्होंने भगवान की साधना में अपना जीवन लगा दिया था और फिर एक जन्म हुआ जब उनका राजा दशरथ और माता कौशल्या के रूप में इन्होंने भगवान को प्राप्त किया था। तो ऐसे हमारे देश में बहुत सारी माताएं हुई हैं। माता सीता
जिन्होंने लव कुश जैसे संतान को जन्म दिया था। इसके अलावा गार्गी, सुलभा, मीरा, मैत्रेयी, सावित्री, दमयंती ऐसे अनेक ब्रह्मचारिणियां हमारे देश में हुई हैं, जिन्हें नारी रत्न के रूप में जाना जाता है। तो बच्चों, इस तरह से हमारे जीवन में ब्रह्मचर्य का क्या महत्व है आप समझ चुके होंगे। आगे देखते हैं। नारी स्वयं को रमणी के रूप में ना देखे और जो है तभी वह ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती है और वह अपने घर के पुरुष को क्या कर सकती है, एक सही दिशा दे सकती है और अपने जीवन को सही और सफल बना सकती है। आइए देखते हैं हम। अब ये संयम जो है, ब्रह्मचर्य जो है कितने प्रकार का होता है और कैसे संयम करने की आवश्यकता पड़ती है। तो देखते हैं इंद्रिय संयम, है ना। संयम क्या है आप समझ चुके हैं कि संयम सेल्फ कंट्रोल है, स्वयं पर निर्मल पर जो है स्वयं पर नियंत्रण रखना ही संयम है। ये संयम को बहुत सारे संयम है, धन संयम, विचार संयम आपने और क्लासेस में सुनी है, लेकिन मैं यहाँ पर जिस पर डिस्कशन करना चाहूंगी वो है इंद्रिय संयम। अब इंद्रिय संयम क्या है इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, इंद्रिय संयम जो होती है वह जो है अपने इंद्रियों पर, इंद्रिय कहने का मतलब है कर्म इंद्रिय, जिससे हम काम करते हैं। हमारे शरीर के वे अंग जिनसे हम कोई कार्य करते हैं वो इंद्रिय कहलाते हैं, कर्मेंद्रिय कहलाते हैं। और ये कर्मेंद्रिय जिससे हम काम करते हैं, जैसे कि आप भोजन करते हैं तो भोजन करने के लिए आपका हाथ यूज होता है, फिर आप जैसे मुंह तक भोजन को ले जाते हैं तो वह भोजन जो है आपके मुंह पर जाने के पश्चात जीभ, दांत और तालू ये सभी काम करने लग जाते हैं। ये सभी जो है क्या है, आपके स्वाद इंद्रियां हैं। तो स्वाद इंद्रियां होती है, इन पर संयम करना। अब इस पर क्यों संयम करें, इसका ब्रह्मचर्य से क्या संबंध है। तो बेटा आप समझिए, स्वाद इंद्रिय जो होती है इस पर हमको नियंत्रण करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये स्वाद इंद्रियों को यदि हम कंट्रोल ना करें, लगातार हम नशा करें और क्या करें, होटलिंग करें, चटपटे खान पान करें, असमय असमय पर भोजन करें, और आजकल जो बहुत ज्यादा चलन में है पास्ता, पिज्जा, बर्गर, ये सभी जो है हमारे शरीर को परेशान करते हैं, खराब करते हैं। और ये हमारे शरीर में उस प्रकार के हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं जो हमारे मन को दूषित वातावरण की ओर ले जाता है, अर्थात काम वासना की ओर बहा ले चलता है। इसलिए इस प्रकार के भोजन का हमें त्याग करने की आवश्यकता है। इसको खाने से हमें और कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं आप देख रहे हैं, एक भर के थाली रखी है जिसमें तरह तरह के व्यंजन है। यदि इस तरह के व्यंजन हम नियमित खाते हैं तो ये हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालता है। हमारी स्वाद इंद्रियां इतनी सक्रिय हो जाती हैं कि वो सीधे सीधे काम इंद्रिय से जुड़ जाती हैं और हमारे अंदर जो है वासना का प्रवाह हो चलता है, हमारे मन में कुत्सित और गलत विचार जो है आने लग जाते हैं। बेटे देखिए कौन कौन सा प्रभाव पड़ता है स्वाद इंद्रियों पर यदि हम संयम नहीं करें तो हमारे शरीर पर कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं। इससे हानिकारक प्रभाव कौन कौन सा होता है तो देखिए, संतान उत्पत्ति में बाधा। यदि आप बहुत ज्यादा मात्रा में पिज्जा, बर्गर, पास्ता जैसे चटपटे खान पान, गुपचुप, चाट इनका प्रयोग करते हैं तो ये आपके शरीर में संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं। गर्भधारण अर्थात कंसीव करने में कठिनाई उत्पन्न करते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम ये एक तरह की बीमारी है जो कि शरीर में हार्मोन असंतुलन के कारण उत्पन्न होता है, और इस बीमारी के कारण जो है ओवोल्यूशन अर्थात अंड बनने में, शरीर में एक अंड जो होता है आप सभी जानते हैं, विज्ञान में पढ़ते हैं, कक्षा 10वीं से स्टार्ट हो जाता है कि मादा शरीर में मतलब लड़कियों के शरीर में जो मासिक धर्म होता है वह मासिक धर्म का कारण ही है ओवुलेशन, अर्थात शरीर में अंडों का निर्माण होना। ये सूचना देता है कि आप जैसे प्रारंभ होता है सूचना देता है कि अब आप किशोरावस्था में प्रवेश कर गए हैं और आपके अंदर वह क्वालिटी आ गई है कि आप सृष्टा की बनाई हुई प्रतिकृति अर्थात नारी के रूप में अब आप आगे कभी भी अपने जीवन में संतान उत्पत्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो है एक ऐसा कारक है जो हमारे शरीर के अंदर बनने वाले अंडे को, जो जीवन के निर्माण में महत्वपूर्ण होता है अर्थात बच्चे को जन्म देने के लिए आवश्यक होता है, इसमें इसका बनना ही खत्म हो जाता है शरीर के अंदर। दूसरा, थायराइड की समस्या। थायराइड एक बीमारी है जिसमें गला जो है सूज जाता है, हाथ पैर में तरह तरह के तकलीफ होने लग जाते हैं, शरीर फूल जाता है, फेट जमा हो जाती है। ये हार्मोन थायराइड जो है थायरॉक्सिन नामक हार्मोन के कारण होता है। जब ये हार्मोन की मात्रा शरीर में कम या ज्यादा उत्पन्न होने लगती है तो थायराइड की समस्या उत्पन्न होती है। और ये हार्मोन जो है
इसका सिक्रेशन आपके खान पान पर डिपेंड करता है। आप क्या खाते हैं, कितना खाते हैं और कैसे खाते हैं। इसी तरह से समय से पहले ओवरी फेलियर, ये भी एक महत्वपूर्ण बीमारी। आजकल आप देखते हैं कि बेटियों की शादी होने के बाद भी लगभग 3 साल, 5 साल, 7 साल तक भी जो है उन्हें कंसीव नहीं होता है, वो प्रेगनेंसी को नहीं धारण कर पाती है। ये ओवरी फेलियर कहलाता है। अर्थात एक निश्चित उम्र में, जब महिलाओं की उम्र 40 वर्ष होती है, तो अंडाणुओं का बनना बंद हो जाता है, गर्भाशय के अंदर अंडाणु नहीं बनते हैं, तो उसे कहते हैं ओवरी फेलियर। लेकिन यहाँ जो 40 साल तो बहुत लेट हो गया, यहाँ तो 25-30 साल की बेटियां भी आजकल कंसीव नहीं कर पा रही हैं। इसके आगे फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज या संक्रमण या पीआईडी, ये 3 प्रकार की अलग अलग कंडीशंस हैं जिसमें ओवम और स्पर्म आपस में मिल नहीं पाते हैं। वैवाहिक जीवन में ये जो है बहुत आवश्यक है, तभी जो है एक संतान को गर्भाशय में स्थान मिल सकता है। तो ओवम और स्पर्म यहाँ पर मिल नहीं पाते हैं, इसलिए फेलोपियन ट्यूब जो है ब्लॉकेज क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारा खान पान ऐसा है जो जाकर के ब्लॉक कर देता है। अगला है गर्भाशय फाइब्राइड्स। ये गर्भाशय में गांठ का होना है, जो भ्रूण अर्थात एम्ब्रियो को गर्भाशय में चिपकने नहीं देता, और इसका परिणाम होता है कि बार बार मिसकैरेज होता है। अर्थात बच्चा शरीर में गर्भ के अंदर ठहर नहीं पाता है, 2 महीना 3 महीने का होता है, फिर वो वापस निकल जाता है, शरीर से बाहर हो जाता है मासिक धर्म के रूप में। पीसीओएस, एंडोमेट्रोसिस, ये अनियमित एवं दर्ददायक मासिक चक्र का आना। छोटी उम्र में ही बच्चे जब मासिक धर्म आना शुरू होता है तो क्या होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, तकलीफ होता है। कभी कभी 2 महीना 3 महीना के बाद आता है, कभी कभी आता ही नहीं है, माता परेशान होती, डॉक्टर के पास ले जाती, तरह तरह की दवाइयां देते हैं, तब जाकर के मासिक धर्म आता है। और जब आता है तो बहुत ज्यादा तकलीफ के साथ आता है। इस तरह की सभी प्रकार की परेशानियों का कारण जो है हमारा ये अव्यवस्थित खान पान है, जिसे हम अपने स्वाद इंद्रियों के लालच में, अपने स्वाद के लिए, केवल स्वाद के नाम से खाते हैं। और आजकल स्वाद के नाम से मैं नहीं कहूंगी, आजकल स्वाद तो है ही एक कारक, इसके अलावा आजकल अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए हमारी बेटियां खाती पिज्जा, बर्गर, मोमोज, है ना। हम यदि ये नहीं खाते हैं तो फिर हम नए जमाने के कैसे कहलाएंगे। हम विदेशी भोजन नहीं करेंगे तो हम नए मॉडर्न गर्ल्स कैसे कहलाएंगे। तो इससे भी बचने की बहुत आवश्यकता है, अपनी सोच को परिवर्तित करने की आवश्यकता है, अन्यथा हमारा जीवन इस तरह से जो है हमेशा तकलीफदायक बना रहेगा। इसके अलावा जीवन शैली और अन्य कारक भी प्रभावित करते हैं। आपकी जीवन शैली कैसी है, आप सुबह कितने समय सोकर उठते हैं, आप थोड़ा बहुत व्यायाम करते हैं या नहीं करते, आप योग आदि करते हैं या नहीं करते, आपका हर कार्य जो है एक निश्चित समय से संपन्न होता है या नहीं। इसके अलावा आपका शरीर का अत्यधिक वजन बढ़ जाना, और आजकल पढ़ाई लिखाई और करियर निर्माण का एक बहुत बड़ा तनाव, और उस पर तनाव बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का, है ना। इसके अलावा जो ब्रेकअप होता है इसका तनाव। इसके अलावा आपकी आदतें कैसी हैं, आपका खान पान कैसा है, शराब सेवन, आजकल तरह तरह के नशे के पदार्थों में हमारी बेटियां लिप्त होती जा रही हैं, ये भी बहुत बड़ा कारक है जो आपको ब्रह्मचर्य पालन करने से रोकता है। आगे देखते हैं हम कामेंद्रीय संयम। कामेंद्रीय संयम, इंद्रिय संयम, इसका अर्थ क्या है, जिसे हम कहते हैं सेंसेस कंट्रोल। इंद्रिय संयम और सात्विक जीवन, इन दोनों मतलब हम कह सकते हैं कि इंद्रिय संयम का सीधा अर्थ है सात्विक जीवन। आपका जीवन को सात्विक होना चाहिए। आध्यात्मिक रूप से इसका अर्थ देखते हैं तो यह है ब्रह्म की चेतना में विचरण करना, अर्थात परमात्मा के में अपने आप को, एक तरह से कहूंगी मैं आज की बेटियों के लिए, आस्तिक जीवन शैली अपनाना। आजकल भगवान पर किसी को भरोसा नहीं है, ईश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं। तो यदि हम अपने जीवन को ईश्वर पर भरोसा करें, लोग तो ये भी कहते हैं कि भगवान को किसने देखा है, तो अपनी सोच को ऐसी नहीं रखनी है, क्योंकि कोई तो कोई नियंता है इस धरती पर जिसने विज्ञान को पहले ला करके हमें आज वैज्ञानिक बना दिया है। तो विज्ञान इतना आगे डेवलप कर गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि एक पार ब्रह्म परमेश्वर इस धरती पर या इस आकाश में या अंतरिक्ष में या कहीं भी ब्रह्मांड में नहीं है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि ये परमात्मा जो है ऊर्जा का स्रोत है, और यही ऊर्जा हम सबके अंदर प्राण बन करके निश्चित रूप से प्रवाह कर रही है, और हम अपने जीवन में चल फिर उठ बैठ रहे हैं और तरह तरह के कार्य जो है कर पा रहे हैं। और अब व्यवहारिक अर्थ जो हम सबके लिए बहुत समझना बहुत आवश्यक है बेटा, तो ये क्या है, मन कर्म वचन से वीर्य या रज की रक्षा करना और शारीरिक मानसिक पवित्रता को बनाए रखना। ठीक है, तो मन कर्म वचन से
जो है, मतलब हम मन से भी अपने आप को अच्छे विचार से संयमित रखें। कभी गलत विचार मन में आए तो उससे हम दूर भागे, उसको अपने मन के अंदर रोक दें, आने से रोकें। और हमारे कार्य भी ऐसे हो कि हमारे कार्य में कहीं भी अश्लीलता का प्रवाह दिखाई ना दे, या एक छोटा सा भी पुट दिखाई ना दे। और वचन से हमारे शब्दों में भी इतनी शालीनता हो, अश्लील भरे शब्दों को हम उपयोग ना करें। तो वो क्या है? वचन से। और इस तीनों तरह से हम अपने शरीर की में अंदर में जो वीर्य है या रज है उसकी रक्षा करते हैं। यही हमारा कहलाता है जो है कामेंद्रीय संयम। आगे हम देखते हैं ये जो दो प्रकार के होते हैं, ब्रह्मचर्य शारीरिक और मानसिक, जिसकी विवेचना हमने पहले की। संत सुकरात ने संदेश दिया है हम मानव प्राणी को। क्या संदेश दिया है? वो कहते हैं कामुकता का संबंध मन से है, न कि इंद्रिय से। सबसे पहले हमारा मन किसी चीज के लिए ललायित होता है, और जब वो ललायित होता है तो उसी दिशा में प्रवाह करता है, और वहीं से हमारे विचार जो है उत्पन्न होते हैं, और यही विचार हमको गलत या अच्छा कार्य करने के लिए, यानी कि काम वासना की ओर आगे ले जाता है। इस तरह से मन पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, अर्थात हमें मानसिक ब्रह्मचर्य पालन करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। आगे देखते हैं हम कि कुछ हमारे, आप देख रहे हैं हमारी शैलजी जी का एक फोटो है। इनके चेहरे पर तेज देखिए, इस उम्र में इतने तेज जो है, ये जो है एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे लिए कि ब्रह्मचर्य का पालन यदि हम मन से और शरीर से दोनों से करें तो हमारे चेहरे पर वह तेज अपने आप निखर आता है, जिसको देखकर लोग दूर से आपको पहचान जाते हैं कि इसके अंदर कोई बात तो है, जो हमारी पर्सनालिटी को की व्याख्या करता है। नारी सृष्टा का, नारी जो है वो सृष्टा का एक दूसरा रूप है, और वही जो है पुरुष को जो है संयम की प्रेरणा दे सकती है। आप देख रहे हैं इनकी बातें हो चुकी हैं। जो संयमी दंपत्ति होती है, विवाह के पश्चात यदि हम संयम बरतते हैं अपने शारीरिक मानसिक ब्रह्मचर्य का, तो हमारी जो संतान होती है बुद्धिमान होती है, स्वस्थ और सुसंस्कारी होती है, जैसे माता सीता के लव कुश और मनु शत्रुपा जो दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्म लिए भगवान श्री रामचंद्र जी, है ना। आगे देखते हैं ब्रह्मचर्य के हमारे जीवन में कौन कौन से लाभ हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रह्मचर्य का लाभ है प्राण बल में वृद्धि, अर्थात हमारी आत्मशक्ति जागृत होती है। हम हर कार्य को पूरे दृढ़ निश्चय के साथ, संकल्प के साथ कर पाते हैं, और हमारे अंदर जो है आत्मविश्वास बहुत अधिक मात्रा में बढ़ती है। आगे स्मरण शक्ति का विकास होता है। मेधा पराक्रम व्यक्तित्व में अद्भुत शक्ति, वाणी में तेज, आप बोलेंगे तो लुक छुप के नहीं बोलेंगे, आप धीरे नहीं बोलेंगे, आपकी सच्ची सच्ची बात को भी बोलने में आपको कोई भय नहीं रहेगा, और आपकी वाणी में तेज झलकेगा। शरीर में ओज उत्पन्न होता है, जिससे सुंदरता बढ़ती है, और आपका स्वभाव आनंदी रहता है, अर्थात आप हमेशा हर समय आनंद से भरे होते हैं, आप कभी दुख का अनुभव नहीं करते हैं। आप विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को संभालने की क्षमता आपके अंदर आती है। महर्षि दयानंद जी, आप देख रहे हैं भीष्म पितामह विवेकानंद जी, महाबली हनुमान, पराक्रमी लक्ष्मण, ये सभी ने ब्रह्मचर्य का पालन किया था, इसलिए इनके शरीर में अतुलित शक्ति थी। शारीरिक शक्ति जो है वो भी कम नहीं होती है, और बल्कि बढ़ती जाती है। पवित्रता, पराक्रम एवं अद्भुत आत्मबल इनमें पाया गया, और तभी भगवान महाबली हनुमान ने उतने बड़े समुद्र को लांघ लिया था। ये जो है ब्रह्मचर्य का ही देन था। मीरा, सुलभा, गार्गी, मैत्रेयी, सावित्री, दमयंती आदि ऐसी बहुत सारी नारियां हमारे देश की जिन्होंने ब्रह्मचर्य का शारीरिक मानसिक रूप से पालन किया, और आज वो पूजनीय हो गई हैं। तो अब जो है, अब हम देखेंगे ब्रह्मचर्य करने के कौन कौन से उपाय हैं। क्योंकि आज का जो जीवन शैली है बहुत ज्यादा परिवर्तित हुआ है, विकृत रूप हो चुका है, तो यहाँ ब्रह्मचर्य के हम अपने अंदर कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसे समझने के लिए आपको जो है अपने आप को इन उपायों के लिए प्रेरित करना होगा। ये उपाय कौन से हैं? सबसे पहले टीवी, सिनेमा और श्रृंगारिकता तथा अश्लील साहित्य, उत्तेजक दृश्य, संगीत आदि से बचना है। आजकल बहुत फूहड़ फूहड़ गाने चलते हैं, उन गानों से, है ना, मैं बोलते हुए भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत सारे गीत आप सभी जानते हैं, इसलिए मैं नहीं बोलूंगी। ऐसे उत्तेजक गीत जिनको सुन के ही मन के अंदर कामुकता पैदा हो जाती है, ऐसे गीतों को सुनने से भी बचे, गाने से भी बचे। इसके अलावा अश्लील साहित्य ना पढ़ें। जो आप जैसे जिन साहित्यों को आप पढ़ते हैं आपके शरीर में कोई कंपन होने लग जाती है, ये हार्मोन के सिक्रेशन को प्रभावित करता है। तो ये उत्तेजक दृश्य है,
संगीत है, इससे अपने आप कामुकता का वातावरण जो है शरीर के अंदर निर्मित होने चलता है, हो जाता है। तो आप देख रहे हैं आजकल बेटियां तरह तरह की चोटी बनाती हैं। ये चोटियां बना करके हम क्या करना चाहते हैं? अपने आप को आकर्षण का केंद्र बनाना चाहते हैं। इस तरह से हम अपने आप की रूप सज्जा निखारते हैं और हम चाहते हैं कि एक जो बॉयज वर्ग है इनका हमारे प्रति आकर्षण बढ़े। तो इस चीजों से हमको बचने की आवश्यकता है। इसके अलावा चटोरा खान पान, मिर्च मसालेदार भोजन, राजसिक तामसिक भोजन से हमको बचना है। किसी भी प्रकार के नशा जो है वो नहीं लेना है, क्योंकि ये हमारे शरीर में उत्तेजना उत्पन्न करते हैं, जिससे हमारे शरीर के साथ साथ हमारा चरित्र भी जाता है। और कहा गया है, वेल्थ इज गॉन देन नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन देन समथिंग इज गॉन, बट कैरेक्टर इज गॉन देन एवरीथिंग इज गॉन। यानी कि धन गया कुछ नहीं गया, शरीर गया कुछ गया, लेकिन चरित्र चला गया तो दुनिया में सब कुछ चला गया। तो इससे हमको बचने की आवश्यकता है, चरित्र को अपना पवित्र बनाने की आवश्यकता है। आगे देखते हैं, चरित्रहीन और आवारा तथा कुसंगति वाले साथियों से बचने की आवश्यकता है। आप अपने दोस्तों को पहचानने का प्रयास करें कि किस प्रकार के हमारे मित्र हैं। क्या ये चरित्रहीन है? क्या एक नहीं चार चार पांच पांच लोगों के साथ ये वैचारिक संबंध के साथ साथ मानसिक संबंध भी रखते हैं? तो इनसे बचने की आवश्यकता है। क्या उनकी बातों में अश्लीलता झलकती है? क्या उनके हर शब्द में गाली गलौज आता है? क्या ये नशा पान करते हैं? यदि हमारे साथी ऐसे हैं तो आज ही उनका संबंध जो है अपने जीवन से अलग कर देना चाहिए। उसके अलावा सत साहित्य और महापुरुषों के जीवन चरित्र से हमको प्रेरणा लेने की आवश्यकता है और स्वाध्याय की आदत डालने की आवश्यकता है। मन को किसी रचनात्मक कार्य में से जोड़े या एक लक्ष्य बना ले और उसी लक्ष्य की दिशा में प्रयास करते रहे और कभी भी खाली ना बैठे। बहुत जरूरी है कि अपने आप को व्यस्त रखें। जब हम व्यस्त रहते हैं तभी हमारा मन जो है अच्छी दिशा में जाता है, हमारे विचार सकारात्मक आते हैं और अश्लील बातों की ओर और अनावश्यक बातों की ओर हमारा मन नहीं जाता है, काम वासना से हमारा मन दूर भागता है। इसलिए अपने आप को जो है कभी भी खाली रखने की आवश्यकता नहीं है, खाली नहीं रखना चाहिए। कहा भी गया है, खाली दिमाग शैतान का। और जब जब मन में ऐसे विचार आए, उत्तेजना उत्पन्न हो, तो अपने आप को कभी भी अकेला ना रखें। आप अपने घर के परिवार के सदस्यों के साथ, कोई अच्छी सहेली है उसके साथ बातचीत करें, उनके साथ जो है बैठें उठें और अपने आप को इस उत्तेजक विचारों से दूर रखने का पूरा प्रयास करें। ऐसे समय में कोई अच्छी पुस्तक पढ़ भी सकते हैं आप, या फिर अपना स्थान बदल सकते हैं, एक स्थान से उठ करके। जैसे आप अपने कमरे में अकेले हैं और आपके मन में इस तरह की भावना आ जाती है, उत्तेजक विचार आ जाते हैं, तो आप वहां से उठ करके अपनी माँ के पास चले जाएं, अपने भाइयों के पास जाएं या पुस्तक में अपना मन लगाएं। किसी सात्विक स्वभाव वाले मित्र, माता, महापुरुष या गुरुजनों के संपर्क में जाएं, तब भी आप जो है आपकी जीवन शैली जो है परिवर्तित हो जाएगी। आजकल लड़कियों के जो बनाव सुझाव है, भड़कीले कपड़े हैं, चुस्त दुरुस्त कपड़े, शरीर से चिपका हुआ वस्त्र, ये जो है अश्लीलता को दर्शाता है, क्योंकि ये कामुक व्यवहार में उत्पन्न करता है। आपने स्वयं महसूस किया होगा, जब आप सलवार सूट पहन करके चुन्नी लगा कर जाते हैं तो आपके चलना उठना बैठना सब अलग तरीके का हो जाता है। लेकिन जब आप जीन्स पहन कर जाते हैं, टॉप पहन कर जाते हैं, तब आपके शरीर में जो है जो रक्त का प्रवाह होता है उसकी दिशा ही बदल जाती है, आपके मानसिक विचार भी बदल जाते हैं, आप इठला करके चलना शुरू कर देते हैं। आपने महसूस किया होगा। तो ये जो है वस्त्र का भी बहुत बड़ा विज्ञान है और ये हमारे मन मस्तिष्क पर कैसा प्रभाव डालता है ये आप स्वयं महसूस करते हैं, बस उसे आवश्यकता है कि विचार करने की। आगे है, अपने विचित्र केश विन्यास, लड़कों से अनावश्यक बातें करना, उनसे दोस्ती बढ़ाना, इन चीजों से बचना चाहिए। एकांत में दोस्तों के साथ बातचीत करना नहीं चाहिए और फोन करना बहुत ज्यादा अपने तरीके से फोन करना, मैसेज करना, चैटिंग करना और अपने आप को आकर्षित करने के लिए के उद्देश्य से सजाना, ये सभी चीजों को आपको नियंत्रण करने की आवश्यकता है। ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी कंटेंट और रैम शो जैसे शो से बचना चाहिए और पुरुष मित्रों में जो है रुचि रखने में से भी बचना चाहिए। ये सभी जो है अपने आप को आकर्षक बनाने के तरीके हैं। बाजारवाद बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसी बाजारवाद के फेर में पड़ करके हम अपने जीवन को इन चीजों से लिप्त कर रहे हैं। लोगों ने आज हमें केवल व्यवसाय का माध्यम बना के छोड़ दिया है। तो हमें पहचानना है कि हम इस धरती पर यदि पैदा हुए हैं तो नारी बनकर पैदा हुए, तो ईश्वर ने हमको बहुत बड़ा एक गौरव प्रदान किया है कि हम सृष्टि को निरंतर आगे बढ़ाते रहें और सृष्टि को निरंतर बढ़ाते रहे तो एक स्वच्छ समाज भी निर्मित करते रहे। और जब हम स्वच्छ समाज निर्मित करने जा ही रहे हैं
तो पहले अपने आप को उसकी जो सीमा रेखा है, उसका जो दायरा है, उस दायरे में अपने आप को पहले परखने की आवश्यकता है। हमको अपने आप को भौतिक और बाजारवाद नहीं बनाना है, अपने आप को विज्ञापन का माध्यम नहीं बनाना है, क्योंकि हम इस देश की आधी जनसंख्या के बराबर हैं। और जितना जितना देश की जनसंख्या है उसमें आधी संख्या हमारी है। इसलिए हमारा बहुत बड़ा रोल है कि हम इस देश के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए एक अच्छा वातावरण निर्मित करें, न कि अपने आप को विज्ञापन का माध्यम बना करके प्रेषित करें। इसलिए अपने कपड़े पर, अपने परिधान पर हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपने कन्या होने का, नारी होने के जो गौरव है उस पर हमको गर्व करने की आवश्यकता है। और क्या करें? ब्रह्म मुहूर्त में उठे, नियमित प्राणायाम करें, योगासन करें, और इससे हमारा शरीर जो है चुस्त दुरुस्त स्वस्थ रहता है। और शरीर स्वस्थ रहने से हमारे कार्य जो है आसानी से हो जाते हैं, लक्ष्य की ओर हमारा मन जो है बढ़ता है। इसके इसके लिए हमें कुछ आसन यहाँ पर दिए गए हैं। पश्चिमोत्तानासन, हलासन, सर्वांगासन, भद्रासन और मूल बंध, इनका अभ्यास हमें करना चाहिए। सारी चीजें आपको यूट्यूब में अपलोड है, मिल जाएंगी। उसके बाद आप देखिए, नियमित रूप से आप गायत्री मंत्र का ध्यान करें। गायत्री मंत्र की एक क्लास हो चुकी है, इसलिए इस पर ज्यादा डिस्कशन की मुझे आवश्यकता नहीं महसूस होती है, लेकिन इसका भावार्थ आप तक फिर से पहुंचाने का प्रयास करूंगी। इसका अर्थ है, उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी परमात्मा, पापनाशक परमात्मा को हम अपने हृदय में धारण करें, और हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, आप मेरे हृदय में आइए, निवास कीजिए और मुझे गलत रास्ते में जाने से रोके। इसलिए गायत्री मंत्र नियमित रूप से भगवान के चरणों में श्रद्धांजलि स्वरूप अर्पित करते रहें, और उसका नियमित 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट नियमित टाइम्स निकाल करके करते रहें। ये भी आपके मन के अंदर में गलत भावनाएं आने नहीं देगा, बल्कि आपके अंदर की अच्छाइयों को उभारने में आपका प्रयास करेगा, क्योंकि गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, और इसका नियमित अध्ययन, नियमित ध्यान आपको करने की आवश्यकता है, ताकि मन कुत्सित विचारों की ओर ना जाए। भगवान बुद्ध ने कहा है, भोग जो होता है वह तन को खराब करता है ना। तो यहाँ पर एक संत सुकरात ने भी संदेश दिया हुआ था। एक व्यक्ति ने पूछा संत सुकरात से कि संत जी, मेरा मन बहुत ज्यादा कामुकता में लगा रहता है, तो मैं कैसे करूं? मेरा जीवन जो है बस उसी की ओर जाता है, अच्छे विचार मन में नहीं आते, हमेशा काम वासना के विचार आते रहते हैं। तो उन्होंने जो है संत सुकरात ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, देखा और कहा कि अरे, तुम्हारी तो उम्र मात्र 8 दिन की बची हुई है। इस 8 दिन के लिए तुमको सोचने चाहिए। और वह व्यक्ति जो है उसी दिन से उसकी दिशा बदल गई, वासना की ओर उसका ध्यान नहीं गया, और वो नियमित अपने वही बात सोचने लगा। वो संत का जो संगत होता था उसमें आना उसने बंद कर दिया। एक दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया। संत ने पूछा उनके मित्रों से, क्यों क्यों नहीं आ रहा है? तो उन्होंने बताया कि वो तो बिस्तर पर पड़ा है, बीमार है। आखिर में 8 दिन के पश्चात संत सुकरात वहां स्वयं पहुंच गए, और उन्होंने उनसे पूछा कि कैसे हो तुम, तुम्हारा क्या हालचाल है? तो उसने बताया कि मैं तो बस एक ही बात सोच रहा हूँ कि मेरा जीवन का अंतिम समय आ गया है और मुझे इस धरती से प्रस्थान करना है। तो उन्होंने कहा कि क्यों, तुम्हारा मन अब कामावस्था में नहीं लग रहा है? तो उसने कहा, कहाँ, जब से आपने मुझे बताया कि मेरी उम्र केवल 8 दिन की बची है, तब से मेरा सब सारा ध्यान जो है बस अपने जीवन को, अंतिम क्षणों को जीने के लिए व्यग्र हो चुका है, और मेरा काम वासना से मन हट गया है। तब संत सुकरात ने कहा कि अरे, मैंने तो तुम्हें सिर्फ इसीलिए कहा था, तुमने कहा था ना कि मेरा मन केवल काम वासना में लगा रहता है और कहीं नहीं लगता, इसलिए मैंने उससे तुम्हारा ध्यान हटाने के लिए ऐसा कहा था। तुम तो अभी लंबी उम्र जियोगे। तब उस व्यक्ति को समझ आ गया कि काम वासना कितना हानिकारक है, और फिर उसने अपने जीवन को बदल दिया। तो इस तरह से बेटा, आप सभी समझ चुके होंगे कि किस तरह से अपने जीवन को हमको आगे बढ़ाना है और व्यवस्थित जीवन को जीना है। और मानसिक ब्रह्मचर्य जो है, मानसिक ब्रह्मचर्य का अर्थ आप समझ गए होंगे कि मन के अंदर अश्लील बातों को नहीं लाना है ना। और ये तभी संभव है जब हम अपने जो है अच्छे कार्यों की ओर अपने आप को बढ़ाएंगे, अपनी प्रतिभाओं को सामने लाने का प्रयास करेंगे, उनका विकास करेंगे, और अपने शरीर में होने वाले परिवर्तन पर जो है ध्यान देंगे। और इसके साथ ही साथ अपनी युवा अवस्था में अपने बालकों के साथ, अपने दोस्तों के साथ अपना व्यवहार जो है संयमित तरीके से आप बनाए रखेंगे। जी दीदी।